देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। जब प्रधानमंत्री मीडिया के सवालों के पास नहीं जाते तो कायदे से मीडिया को ही अपने सवालों के साथ प्रधानमंत्री के पास बैठ जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, आप स्वागत कीजिए उनका। उनके 12 साल के कार्यकाल में हम 12 सवाल लेकर आए हैं। सवालों की फहरिस्त तैयार है, शुरू करते हैं। And His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India. प्रधानमंत्री जी, क्या आपको पता है कि मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, यानी हर साल औसतन 10 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आपको पता है कि इस देश ने आखिरी बार प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बरस पहले देखा था, जब मनमोहन सिंह ने 100 से ज्यादा पत्रकारों के सामने 62 सवालों के जवाब दिए थे। प्रधानमंत्री जी, पहले आपको बधाई। आपने कहा है कि अब नया प्रधानमंत्री होगा आपके 2 टर्म पूरा करने के लिए। आपको मेरा सवाल है कि यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक करप्शन के इश्यूज आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी, आपको नहीं लगता कि आप जब कुर्सी छोड़ने को हैं तो वो इमेज दागदार हुई है और उसकी वजह से इस देश में एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे दल ने जन्म लिया है? तब से लेकर आज तक आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आखिर अपनी जवाबदेही से आप क्यों बचते हैं प्रधानमंत्री जी? आपको जवाब देना चाहिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 157वीं रैंक वाले देश का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, और जब आप प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में पहले नंबर पर आने वाले देश नॉर्वे में गए तो वहां भी सवालों से बचते रहे। आपको पता है कि दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया का चेहरा हेले लिंग जैसा होता है। मुझे अफसोस है कि आपको नॉर्वे में झालमुड़ी का इतिहास बताने वाले पत्रकार, आप आम कैसे खाते हैं ये पूछने वाले, और आप पर्स रखते हैं कि नहीं ये पता करने वाले पत्रकार नहीं मिले। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... क्या 125 करोड़ की जनता ने आपको सिर्फ इसलिए चुना था कि आप एक 56 लाख की आबादी वाले देश में जाकर वहां के एक पत्रकार के सवाल को अनसुना करके सर नीचे करके चलते बने? आपको जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं था। इसके पहले भी अमेरिका में जो बाइडेन के सामने आपसे एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ दिया कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन आपकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया और आलोचकों की आवाज को दबाई, तो आपसे जवाब देते नहीं बना। पता है इसके बाद पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? भारत में उन्हें गंदी गालियां दी गई और खुद आपके आईटी सेल ने इस ट्रोलिंग को लीड किया। मामला इतना बढ़ा कि व्हाइट हाउस को बचाव में उतरना पड़ा। आपकी तरफ से क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? आपने आगे आकर यह क्यों नहीं कहा कि सवाल पूछना सबरीना सिद्दीकी का अधिकार था और इसके लिए उन्हें एंटी इंडिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए? आपने ऐसा नहीं किया प्रधानमंत्री जी। पत्रकार सबरीना इतने दबाव में थी कि उसने अपने पिता के साथ भारतीय क्रिकेट जर्सी में तस्वीरें साझा की ताकि वो ये साबित कर पाए कि सवाल पूछने मात्र से वो एंटी इंडिया नहीं होंगे। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे प्रधानमंत्री जी, जहां आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए, कोई पत्रकार आपसे कोई सवाल ना पूछे? आपको जवाब देना चाहिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मणिपुर में मई 2023 से हिंसा जारी है। मणिपुर इसी देश का एक अभिन्न अंग है। मणिपुर में अभी तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, करीब 70,000 लोग विस्थापित हुए, मगर आपने कुछ नहीं बोला। करीब 5,000 लोगों के घरों को जलाकर राख कर दिया गया, मगर आपने तब भी कुछ नहीं बोला। मणिपुर में हिंसा के बीच 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। इसके 77 दिन बाद आपने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। इन 77 दिनों तक आप कहां थे प्रधानमंत्री जी? क्या ये बात सच नहीं है कि मणिपुर में हमारे ही देश के लोग हिंसा की आग में मरते रहें और आप चुनाव प्रचार में व्यस्त रहें? 3 साल बाद भी मणिपुर की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। क्या इस पर आपकी जवाबदेही नहीं बनती? इस सवाल का जवाब आप कब देंगे प्रधानमंत्री जी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आपको बोलना पड़ेगा। आपको मणिपुर के सवाल पे जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? Mr. Modi, do you deserve the trust of our...
आपने ट्रंप से भी दोस्ती खूब निभाई प्रधानमंत्री जी। हाउडी मोदी से लेकर के नमस्ते ट्रंप तक जैसे कार्यक्रमों के जरिए आपने स्टेडियम भर दिया, मगर वही ट्रंप हमारे देश से लगान वसूलते रहे, हमें धमकाते रहे, हमें ये आदेश देते रहे कि हम किस देश से तेल खरीद सकते हैं और किस देश से नहीं। पाकिस्तान के साथ जंग रुकवाने में ट्रंप क्रेडिट लेते रहे और आप तब भी कुछ नहीं बोले। इंदिरा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक के काल में भारत अमेरिका को दो टूक जवाब देता रहा, मगर आपके प्रधानमंत्री रहते देश की विदेश नीति रेंग रही है प्रधानमंत्री जी, और आप चुप हैं, आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे आप? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? चीन को आप लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, मगर गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए। आपने कहा कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने यह सच उजागर कर दिया कि चीन ने भारत की जमीन पर बफर जोन बना लिया है। हमारी जमीन पर चीन पालथी मारकर बैठा रहा और आपने इस पर कुछ नहीं कहा। आप इतने डरे हुए थे कि आपकी सरकार ने जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित होने से रोक दी थी। क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या आप चीन पर भी कुछ नहीं बोलेंगे जिसे आप लाल आंख दिखाने की बातें करते थे? चीन पर तो कम से कम कुछ बोल दीजिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... प्रधानमंत्री जी, इस देश में पेपर लीक के बिना एक परीक्षा नहीं हो सकती। क्या आप इस खबर से वाकिफ हैं कि नीट परीक्षा लीक के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली तनाव में आकर? इन आत्महत्याओं के जिम्मेदार क्या आपकी सरकार नहीं है? और आपने अभी तक अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा है? क्या ये सवाल भी नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? आप जब भी लोकसभा चुनाव जीतते हैं, आप संविधान के आगे नतमस्तक होना नहीं भूलते। आपका ही चुनावी नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपके एक राज्य के मुख्यमंत्री खुले तौर पर यह कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करेंगे। आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। क्या आपको उस मुख्यमंत्री को राजधर्म वाली बात याद नहीं दिलानी थी जो कभी आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने याद दिलाया था? चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। आपको जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आपसे मैंने इतने सारे सवाल पूछे, आप फिर भी चुप हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना प्रधानमंत्री जी। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... प्रधानमंत्री जी, कभी आपने खुद कहा था कि आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा होती है, मगर ये देखा गया कि आपकी सरकार ने आलोचना को सिरे से खारिज किया है और सवाल पूछने वाले कई पत्रकारों के पोस्ट, रिपोर्ट, कार्टून, मीम सब कुछ इंटरनेट से डिलीट करवाए गए। खुद मेरी एक रिपोर्ट को आपकी सरकार ने इंस्टा से डिलीट करवा दिया, जिसमें मैंने आपका पुराना बयान चलाया था जिसमें आप बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को कभी भ्रष्टाचारी कहते थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सेंसरशिप आखिर कब तक चलती रहेगी? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं प्रधानमंत्री जी। क्या उस मेहनतकश आवाम के बारे में आपने सोचा है जिसकी जिंदगी इस बढ़ोतरी से तबाह हो जाएगी? क्या उस भूखे मरते मजदूर की आपने तस्वीर देखी जो आपके सूबे से ये कहकर गांव लौट गया कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगा? अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। क्या इस पर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? क्या ये तस्वीर आपने कभी नहीं देखी? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... प्रधानमंत्री जी, देश का रुपया आज लुढ़कते हुए इतिहास के अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। आप ही कभी रुपया गिरने को देश की छवि गिरने से जोड़ते थे, मगर आज आप मौन हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आपको ही मैं आपका एक पुराना बयान सुनाना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद आप ये बताएं कि देश का रुपया आज गिरते हुए डॉलर के मुकाबले 100 के पार जाने वाला है, मगर आप फिर भी मौन हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों,
मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? आखिरी सवाल आपसे प्रधानमंत्री जी की अडानी पर आपकी सरकार इतनी आखिर क्यों मेहरबान है? अडानी पर इस देश में कई राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप अमेरिका में लगे हैं। अमेरिका में अडानी शर्त पर तो बच जाते हैं कि अमेरिका में अरबों का वो निवेश करेंगे और हजारों नौकरियां पैदा करेंगे, मगर क्या अडानी के रिश्वतखोरी पर भारत में एक निष्पक्ष जांच नहीं बिठाई जानी चाहिए थी? प्रधानमंत्री जी आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं और मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? भारत से लेकर के अमेरिका और नॉर्वे तक आप सवालों से क्यों भागते हुए नजर आते हैं? आप दुनिया के सबसे विशालकाय लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम मेरे सवालों के जवाब तो आप दे ही सकते हैं ना प्रधानमंत्री जी, एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना कम से कम। मैंने आपसे 12 सवाल पूछे। प्रधानमंत्री जी। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world?